हेलो बच्चों, आज हम लोग अपने जो पिछले टॉपिक को छोड़ा था वैद्युत संयोजी बंध उसके आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो इसमें आपको जानना आयन क्या है। सबसे पहले आयन के बारे में जान लीजिए। बहुत शब्द आता है, बार बार आता है, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं आयन क्या है। तो आयन जब कोई उदासीन परमाणु, कोई भी उदासीन परमाणु हो जिसके ऊपर न तो धनावेश हो ना ही ऋणावेश हो, अगर वह इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे या त्याग करे, दो में से एक काम तो करेगा ही, या लेगा या देगा। अगर वो दे रहा है, याद रखना है, दे रहा है तो धन, ले रहा है तो ऋण, यही आवेश आता है परमाणु पर। और जैसे ही धन या ऋण कुछ भी आ जाए, चाहे धन आ जाए चाहे ऋण आ जाए, तो उसके सम्मिलित रूप को हम लोग क्या कहते हैं? आयन। क्या कहते हैं? आयन कहते हैं। हाँ, अब अगर दे रहा है तो वो धनायन और जो ले रहा है वो ऋणायन कहलाएगा। इसीलिए आयन क्या है? धनावेशित ग्रहण कर ले अथवा इलेक्ट्रॉन का त्याग करे तो वह धनावेशित या ऋणावेशित हो जाता है। ठीक है, जिसे हम आयन कहते हैं। आयन दो तरह के होते हैं, धनायन व ऋणायन। तो धनायन कौन है? जब कोई उदासीन परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है अथवा देता है तो वह धनायन बनाता है, और धनावेश की संख्या दिए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होता है। जिसका एग्जांपल मैंने सोडियम का दिया, कैल्शियम का दिया, आप 1000 एग्जांपल दे सकते हैं। ठीक, जितने धातुएं हैं सभी धनायन बनाती हैं। धातुएं सभी क्या बनाती हैं? धनायन। और अधातुएं सदैव क्या बनाती हैं? ऋणायन बनाती हैं। तो देखिए, सोडियम का मैंने परमाणु क्रमांक 11, परमाणु भाग 23 किया, प्रोटॉन की संख्या 11, इलेक्ट्रॉन की संख्या 11, न्यूट्रॉन की संख्या 12। के कोष में 2, यल में 8, एम में 1, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। तो ये उदासीन अवस्था की हो गई। और सोडियम ने जब एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया तो इसके पास के कोष में 2, यल में 8, एम में 1 भी नहीं, प्रोटॉनों की संख्या 11, इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 हो गई, न्यूट्रॉन की संख्या 12। 1s2, 2s2, 2p6, 3s0 हो जाएगा। तो जो 2, 8, 1 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास था, अब वो 2, 8 में बदल गया, एक कोष घट जाता है। इसी तरह से कैल्शियम का 20, प्रोटॉन संख्या 20, इलेक्ट्रॉन संख्या 20, के में 2, एल में 8, एम में 8, एन में 2। तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। कैल्शियम में 2 प्लस, अगर उसमें 2 इलेक्ट्रॉन बाद को से त्याग दिए तो क्या बन जाएगा? के में 2, यल में 8, एम में 8, एन खाली हो जाएगा, प्रोटॉन संख्या 20 रहेगी, इलेक्ट्रॉन संख्या 2 घट जाएगी। घट जाएगी ना, त्याग दिया उसने, तो 2, 8, 8 बन जाएगा। ऋणायन किसे कहते हैं? जब कोई उदासीन परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ले तो वह क्या बनाता है? ऋणायन बनाता है। ऋणावेश संख्या लिए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है। तो क्लोरीन का देखिए, के क्लोरीन 17 है, के में 2, यल में 8, एम में 7। तो प्रोटॉनों की संख्या 17, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 17। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5 हो गया। और क्लोरीन 17 है, माइनस है, के में 2, यल में 8, एम में 8। तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। प्रोटॉनों की संख्या 17, इलेक्ट्रॉन संख्या 1 बढ़ गया। यहाँ कितना था? 17, अब यहाँ कितना हो गया? 18। ठीक, तो उस तरह से इसका मैंने वो भी बनाया है। 2, 8, 7, एक गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर दिया तो 2, 8, 8 हो गया। इसी तरह से मैंने बच्चों ऑक्सीजन का भी बनाया है। तो ऑक्सीजन का अब आप लोग देख ले, इसको मैंने बताया, ये आप समझ लें। अब अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे वैद्युत संयोजी बंध के लक्षण, फिर सहसंयोजी बंध बताएंगे, और उसके बाद उसके उदाहरण बताएंगे और उसके लक्षण बताएंगे। तो ये वहीं पे टॉपिक खत्म हो जाएगा। तब मेटल एक्सट्रैक्शन बताएंगे, धातुओं का निष्कर्षण कैसे होता है, तब वीडियो खत्म करेंगे। 2-3 वीडियो में आपका ये बंध खत्म हो जाएगा। धन्यवाद बच्चों।